अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और उसी का खौफ था मुझको, यही खदशात थे मेरे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल शुरू हो गया। कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सब्जे को पानी मिला, सूखे नदी नालों में पानी शोर मचाता बह निकला। कहीं गलियों में पानी जमा हुआ तो कहीं सड़कें पानी में डूब गई। बारिश की नवीद सुनाने वालों का कहना है कि आज मुल्क के बालाई और बस्ती अजला में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मजीद मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट में 107 मिलीमीटर, जहलम में 98, मंगला में 70, गुजरात में 66, मंडी बहाउद्दीन में 50 और गुजरावाला में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नारबाल में 4 मिलीमीटर, काकुल में 180, सैदो शरीफ में 110 और मालम जबा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के इस्लामकोट में 49, छाछरों में 19, नगर पारकर में 12 और मिट्टी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में बारिश के बायस पेश आए हादसात में 4 अफराद जान बहक और 22 अफराद जख्मी हो गए। चूनिया में तूफानी बारिश के बायस सब्जी मंडी की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में एक शख्स जान बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में बारिश के ही बायस मकान की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 55 साल की खातून जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ चक अमरों में मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर बस से टकराकर जान से गया। शेखुपुरा में बिजली के पोल से करंट लगने से मेहनत का शदीद जख्मी हो गया। लोअर दीर में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बहनें जान से हाथ धो बैठी। हादसे में 2 साल का बच्चा भी जख्मी हो गया। लाशों जख्मी बच्चे को लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में तेज बारिश की वजह से 3 मकानों की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बहनों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रुख करेंगे एबटाबाद का, जहां पर मानसून की पहली बारिश ने शहर ही डुबो दिया। घरों में 5 से 6 फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी ने अपनी कुछ जगह बना ली। 9 घंटे की तूफानी बारिश से करोड़ों का नुकसान हो गया। आवाम का घरेलू सामान बारिश की नजर हो गया। एबटाबाद कैंट का इलाका मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। बिलाल टाउन, जनाबाद, अल बदर कॉलोनी समेत दीगर इलाके पानी से भर गए। तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग हो गई और करोड़ों की जमीन नाला बुर्द होकर रह गई। एबटाबाद और हरीपुर में बारिश ने तबाही मचा दी है। हरीपुर की नदी में तूफानी के बायस अखवन बांडी पुल का हिस्सा पानी में बह गया। तो नाज़रीन, पंजाब में बारिश का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया। वसी पंजाब में होने वाली बारिश ने समझे जल थल एक कर दिया। ननकाना साहब, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा से खारियां तक सूखी जमीन की प्यास बुझ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। खारियां, जहलम, दीना में मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से सब्जे को पानी मिला, जैसे सिसकती जिंदगी को कुव्वत गोयाई मिल गई। जहलम में मौसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कसूर, चूनिया, वजीराबाद, गुजरावाला, गुजरात, डिंगा, मंडी बहाउद्दीन, फालिया, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल में मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर खत्म हो गया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश और तेज हवाओं के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।
शेखुपुरा में वापडा की मुबैना गफलत के बायस बिजली के पोल में करंट आ गया। हादसे में मैनसगंज इमानत अली जख्मी हो गया। बारिश के बायस अक्सर जगहों पर शहरियों को पानी से गुजरने में परेशानी का सामना है। ननकाना साहब, मानावाला, सच्चा सौदा, फारुखाबाद और फैसलाबाद में सावन की झड़ी ने कुदरती मनाजिर मजीद निखार दिए। हुजरा शाह मुकीम, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द और सरगोदा में भी बारिश हुई। तो पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से फसलों को पानी मिल गया, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी इमरान चौधरी। जी बिल्कुल, कसूर में भी आज सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं और कसूर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है और इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए कसूर के अवाम, कसूर के लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। इस हवाले से हमारे साथ नौजवान मौजूद है, मजीद हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारिश के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताएं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी सुबह से बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। बाहर इंजॉय करने निकले में बहुत गर्मी थी, गर्मी का जोर जो है सुबह से टूट गया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया और हम घरों से बाहर निकलकर इस बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी तो एक जगह जहां पर शहरी महसूस हो रहे हैं, वहीं कुछ तशवीशनाक सूरत हाल जफरबाल से है, जहां पर नाला डेक में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाला डेक में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। महकमा आबपाशी के मुताबिक नाला डेक से 20,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। नाला डेक में 30,000 क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश है। जंडियाला और मंगवाल के मकाम पर बंद टूटने से पानी जंडियाला में दाखिल हो चुका है। तो ये कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है जिससे हम अपने नाज़रीन को बर वक्त आगाह कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। बात कर लेते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से। कराची में सुपर हाईवे पर लगने वाली मवेशी मंडी पानी पानी हो गई है। जानवर भी कीचड़ में खड़े हैं, जिसकी वजह से व्यापारी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। मंडी में जानवरों की कीमतें गिरने की खबरें उड़ गई हैं। जानते हैं रिजवान अहद खान से। जी रिजवान अहद खान। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सराब गोड पे, जहां पर हज़ारों की तादाद में जानवर जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहां पर आए हैं, यहां से फ़रोख्त हो रहे हैं। कल रात से बारिश का जो शहर में सिलसिला शुरू हुआ है कराची में, वो वक्फे वक्फे से अब भी जारी है। हम इस टाइम मंडी में मौजूद हैं और हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर बारिश के बाद सूरत हाल जो है वो थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी जो है वो जगह जगह खड़ा हो गया है। यहाँ देख सकते हैं कि जानवर भी जो है वो कीचड़ में और पानी में ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर कीचड़ दिखाई दे रहा है, पानी खड़ा हुआ है, जानवर जो हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मार्केट की हालत तमाम ख़राब हो जाए, जो बरसात के वजह से मार्केट घट है, पानी माल में ज़्यादा बिठवा निकलने जी का सहूलत कान्हे। असां जो राशन पानी भूसा जो वो ख़त्म थी हुआ है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ व्यापारी मौजूद थे, मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ उदास भी हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इस बार माल महंगा बेचना था, लेकिन अब बारिश हो गई है, जिसके बाद मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। सराब गोड की मवेशी मंडी में जगह जगह पानी खड़ा होने से जो व्यापारी है वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। जी व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान जो कि कराची की मंडी से हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे हालाका, जहाँ पर लगी मवेशी मंडी में बारिश के बाद जानवरों की कीमतें कम हो गई हैं। खरीदार बड़ी तादाद में ज़्यादा माल खरीदने पहुंच गए, बता रहे हैं जुमन चौहान। जी जुमन चौहान, खरीदारों का रश लग चुका है मंडी में।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला मटियारी में भी ईद उल कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशियाँ मंडियाँ सजा दी गई हैं। हम इस वक्त बड़ी मवेशी मंडी हाला पर मौजूद है, जहाँ सिंध भर से जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ मवेशी मंडी में मौजूद है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ नस्लों के यहाँ जानवर जो है फ़रोख्त करने के लिए मौजूद है। जानवर मालकान का भी यही कहना कि अच्छे किस्म के यहाँ जानवर ले आए हैं, जिसकी वजह से जो है ख़रीदारी कमी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि जानवर महंगे होने की वजह से जो है ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इस साल जो है ईद तो नज़दीक आ चुकी है, लेकिन जानवरों के जो रेट है वो ज़्यादा महंगे दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से जब शहरियों से भी लोगों से हमारी बात, उनका कहना कि जानवर तो बेहतरीन जो है जानवर यहाँ मौजूद है, हैवी 40-45 मन के जो है जानवर मौजूद है, लेकिन उनके रेट जो है वो आसमानों से बात कर रहे हैं, जिस वजह से ख़रीदारी में ज़्यादा जो है वो कमी दिखाई दे रही है। जी तो शहर कायद और हाला के बाद अब रुख करेंगे डेरा मुराद जमाली का, जहां पर मवेशी मंडी तो सज गई है, मगर महंगाई के बायस जानवर शहरियों की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। हुसैन बख्श सोलंकी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। डेरा मुराद जमाली की मवेशी मंडी में लाए गए मुख्तलिफ नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, मगर महंगाई ने खरीदो फरोख्त पर बुरा असर डाला है। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल कीमतों में होशरुबा इजाफा समझ से बालातर है। आज हम लोग यहाँ मंडी में खरीदारी करने लिए आए हैं, कुर्बानी लेने के लिए। महंगाई बहुत उरूज पर है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी भी करनी है। इधर जमीन आसमान का फर्क है रकम का, हमको पता नहीं चल रहा है कि इस दफा कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए ताकि शहरी सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा कर सकें। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर में जारी इंतखाबी गहमा गहमी के हवाले से। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से किए गए वादे सच करके दिखाए हैं और वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को 370 अरब रुपए का पैकेज दिया है। रावलाकोट के इलाके से आज़ाद पतन में कौमी मीटिंग से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी के बाद हकीकी तरक्की की बुनियाद रखेंगे और आज़ाद कश्मीर को 500 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई ने भी अपने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर 19 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त दारुल हुकूमत की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंचती जा रही है। जैसे जैसे पोलिंग डे करीब आता जा रहा है तो सियासी गहमा गहमी में भी इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए सियासी पार्टियों की तो मुस्लिम लीग नून भी अपने पावर शो कर रही है, साथ साथ पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपना पावर शो कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए जा रहे हैं। बाकी जो दीगर जमातें हैं उनकी भी अंदर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। और PTI ने भी अपनी अनाउंसमेंट की है कि वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर जो है वो मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। 19 तारीख को वो आएंगे और मुख्तलिफ जलसे जुलूसों से खिताब करेंगे। अगर बात की जाए इलेक्शन की तैयारियों की तो गली मोहल्ले सियासी उम्मीदवारान के पेना फ्लेक्सों से जो है वो सज चुके हैं। जगह जगह हर पार्टी के झंडे ही नजर आ रहे हैं। अगर बात करें ज़ाब्ता अखलाक की तो इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उसके मुताबिक शहर भर में कोई भी रैली नहीं निकाली जा रही, सिर्फ कारनर मीटिंग्स और जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वहाँ पर जो है वो इंतजामिया कार्रवाई भी कर रही है। जी आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। जिला कोटली के हल्का 10 LA में कौन से बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम पार्टियां इस वक्त कामयाबी के लिए सरगर्म दिखाई दे रही हैं। हल्का सिटी कोटली के हवाले से अगर आज बात की जाए तो हल्का सिटी कोटली में 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार फारूक सिकंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूसुफ मलिक और इसके अलावा मुकाबले की दौड़ में मुस्लिम लीग नून के ज़ुबैर कियानी भी शामिल हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 73,000 जो वोटर हैं वो अपना राय हक के दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा ही सियासत का गढ़ माना जाता है। इस वक्त भी हल्के में जो सियासी गहमा गहमी है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ जो वो रैलियाँ भी निकाल रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। वफाकी वज़रा जो हैं वो मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर कोटली का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोटली का दौरा कर चुके हैं। मरियम नवाज़ जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून है वो भी 13 तारीख को कोटली का दौरा करेंगी और यहाँ पर जलसा से खिताब भी करेंगी। जी
दीगर इलाके खबरें शामिल कर लेते हैं। खैरपुर में दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आग ने करीब में मौजूद मुर्गी की दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस मुतादिद मुर्गियां जल गईं और फायर ब्रिगेड के अमले ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। खैरपुर से खबर है, जहां पर काबजीन से ज़मीन खाली कराने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सुमरा बरादरी के अफराद पर फायरिंग पर ज़मीन वागुजार कराने के लिए फायरिंग की और फायरिंग की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस की भारी नफरी ने सुमरा बरादरी के घरों का घेराव कर लिया है। SHO शौकत दरिंदा के खालिबाद में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। काले शीशे वाली गाड़ियां, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। दर्जनों गाड़ियों के शीशे पर लगे काले पेपर, फैंसी लाइट्स और प्रेशर हॉर्न उतार लिए गए, जबकि मुतादिद गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले शीशे वाली गाड़ियों, फैंसी लाइट और प्रेशर हार्न वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। DPO मोहम्मद अली वसीम ने GTV न्यूज से बात करते हुए बताया, फैंसी लाइट्स हैं, प्रेशर हार्न और काले शीशों के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर हमने शाहराहों पर नाके लगाए हैं, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन भर नाकाबंदी की गई। DSP ट्रैफिक पुलिस इसाक सियाल ने GTV न्यूज से खसूसी बात करते हुए बताया, कोई गाड़ी ऐसी जिसने काले शीशे लगाए हुए हों या फैंसी लाइट्स, जैसे आमतौर पर ये पुलिस कलर में, ब्लू और रेड कलर में लाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी, वो चमकती बुझती हैं, उनके खिलाफ और ये प्रेशर हॉर्न के खिलाफ खास तौर पर कार्रवाई करें। इस हवाले से हमने अलग-अलग स्क्वाड्स बनाए हैं। जबकि नाकाबंदी के दौरान दर्जनों गाड़ियों के शीशों पर लगे काले पेपर, फैंसी लाइट और प्रेशर हार उतार लिए गए। मुतअद्दिद गाड़ियों को मौके पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। इलाके खबरों में दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। चिश्तिया में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 237वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए ज़ायरीन की कोरोना SOPs के तहत मज़ार पर हाज़री का सिलसिला जारी है। इस मौके पर नात ख्वानी और महफिल समा भी मुनक़िद किया जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। महकमा सियाहत के ज़ेरे इंतज़ाम वादी लीपा में 2 रोज़ा सकाफती फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले रोज़ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान मैराथन रेस के मुकाबले हुए। फनकारों ने रिवायती रक़्स के जरिए शायकीन के दिल जीत लिए। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिलकर मुलाहिज़ा करते हैं। वादी लीपा महकमा टूरिज्म आजाद कश्मीर की जानिब से 2 रोजा लीपा फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। फेस्टिवल के पहले रोज मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान मैराथन रेस का मुकाबला करवाया गया और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए। इस तरह के और लीपा की कल्चर को इन्होंने बड़ा प्रमोट किया है, लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर है और बच्चे आप देखें अगर सराउंडिंग में तो बड़ा चिल कर रहे हैं, हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा है। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद लीपा का मुस्बत पहलू उजागर करना और लीपा में सियाहत को प्रमोट करना है। सियाहों के लिए यहाँ का जो खूबसूरत खित्ता है, इस यहाँ तक सियाहों की अप्रोच और सियाहों को इस खित्ते से मुतारफ करवाने के लिए यहाँ लीपा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। वादी कश्मीर जहाँ कुदरती हुस्न की वजह से सियाहों का मरकज है, तो वहीं कश्मीर की सकाफत भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। अरहम शेख, जी न्यूज़, वादी लीपा, आजाद कश्मीर। इसी के साथ इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।